सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु के विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आप सरवण कर रहे हो। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने जिस नूं सत संगत की प्राप्ति हो जाती है वो संसार सागर तो तर जाता है, पार हो जाता है। सत संगत मिले सो तरिया, सत संगत जिस नूं मिल जावे सो तरिया वो तर जाता है। जिस इकट्ठ विच असी बैठे होंदे आ ना गुरुद्वारा साहब दे अंदर उसनूं सत संगत कहा जाता है। धर्म की भाषा दे विच इसनूं सत संगत कहा जाता है। जिथे बैठ के असी सत दे नाल संगत करनी है, जिथों तक साडी सत दे नाल संगत नहीं हो जाती है असी सतसंगी नहीं हाँ, असी नहीं हाँ सतसंगी। शब्द वरत्या जाता है सतसंगी जनों, असी कहने हाँ सारिਆਂ ਨੂੰ कह दिंदे हाँ, लेकिन जिथों तक सत दे नाल संग हो ना जावे असी सतसंगी नहीं हो सकते हाँ। जैसे स्कूल दे विच बच्चे पढ़ते हैं, कोई 5वीं क्लास विच, कोई 6वीं क्लास, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बच्चे पढ़ रहे हैं। जिथों तक बच्चा क्लास विच बैठ के उपदेश नूं ग्रहण करके परीक्षा दे विच पास नहीं हो जाता है, उत्थों तक कोई भी बच्चा ना वो डॉक्टर हो सकता है, ना वकील हो सकता है, ना वो जज हो सकता है, ना वो कोई वड्डा पुलिस इंस्पैक्टर हो सकता है। किसी पदवी ते पहुँचण वास्ते उन्होंने उपदेश ग्रहण करना पैंदा है, परीक्षा देनी पैंदी है, डिग्री हासिल करनी पैंदी है, फिर असी उसनूं कह सकते हैं कि ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये वकील है, जज है, और वड्डियां वड्डियां जो पोस्टां ने
बिना सर्टिफिकेट तो किसी नूं असी कोई अहुदा नहीं दे सकते हाँ, बिना सर्टिफिकेट तो फिर जिथों तक सत दा साडे नाल संग नहीं हो जाता, साडा सत नाल संग नहीं हो जाता, असी सतसंगी किवें हो सकते हाँ? ये सत तो मिलिया ही नहीं अजे, तो किवें असी सतसंगी हो जावांगे? जैसे स्कूल दे विच बच्चे पढ़ते पे ने, वखरी वखरी क्लासां दे विच वखरे वखरे सबजैक्ट लाए ने, पढ़ रहे ने बच्चे। उन सारिया बच्चों की कोशिश है कि असी कुछ बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, वकील बन जाइए, जज बन जाइए, IPS बन जाइए, कलैक्टर बन जाइए। जैसे उन्होंने बच्चों की कोशिश है ना, सतसंगत दे विच बैठे हुए भी साडी कोशिश है सत दे नाल साडा संग हो जावे। जिथों तक सत नाल संग नहीं हो जाता, असी सतसंगी नहीं हो सकते हाँ। कह जरूर देने असी एक शब्द वरतते हाँ भी सतसंगी जनो, क्योंकि साडी कोशिश है। स्कूल दे विच ते वखरियां वखरियां क्लासां होंदियां ने, पहली दूजी दी वखरी होवेगी, कुछ उस तो वड्डियां क्लासां 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, फिर 9वीं 10वीं, फिर कॉलेज दियां क्लासां, अलग अलग क्लासां होंदियां ने। लेकिन सतसंगत दे विच सारियां दी क्लास इक्को ही होंदी है, स्टूडेंट वखरे वखरे होंदे ने। हो सकता है कोई पहली क्लास का स्टूडेंट होवे, हो सकता है कोई BA MA का स्टूडेंट होवे, क्लास इक्को ही है। सतसंगी जनो, साडी कोशिश है सत दे नाल साडा संग हो जावे। जिथों तक सत नाल साडा संग नहीं हो जाता, उथों तक असी सतसंगी नहीं हो सकते हाँ। एक होर भी अर्ज करा मैं कि जिस दी संगत करनी है ना, असी जिहदी संगत करनी है, कौन है? सत। जिथों तक सानू उहदे बारे पता नहीं है भी वो कौन है, कैसा है, उहदे गुण की ने, उहदा सुभाव कैसा है, मिलदा किस तरह है, जिथों तक सानू ये पता ना होवे कि भी वो है कौन, असी मिलना किनू है, उत्थों तक असी कदी भी सत नू मिल नहीं सकांगे, मिल नहीं सकांगे। सानू पता ही नहीं है असी मिलना किस नू है। जिवें किसी बंदे नू असी भेजीए ना भी जा फलाने बंदे नू मिल, तो वो पुछदा भी वो रहिंदा कित्थे है, करदा की है, उहदे घर दा एड्रैस की है, उहदा हुलिया किस तरह दा है। जे उन्होंने पता ही ना होवे भी मैं किस नू मिलना मैं, भावें सामने भी खलोता होवे तो वो बंदा उसनू मिल नहीं सकेगा, मिल नहीं सकेगा, क्योंकि पता ही नहीं है मैं मिलना किस नू। ठीक इसी तरह जैसे किसी मनुख नू किसी दूजे मनुख बारे पता ना होवे, बंदा उसनू नहीं मिल सकता भावें सामने क्यों ना होवे। ते सत बारे सानू पता ही ना होवे तो असी किवें मिल लवांगे उसनू, जद पता ही ना होवे सानू कौन है सत, उहदे गुण की ने, उहदा सुभाव की है, वो है किस तरह दा है, रहिंदा कित्थे है, सानू पता ही ना होवे। यही कारण है असी रोज़ सतसंगत विच जांदे हाँ, बिना सत नू मिले असी वापस आ जांदे हाँ, भावें वो साडे सामने ही क्यों ना होवे, असी नहीं मिल पाते उसनू, क्योंकि सानू पता ही नहीं है कि वो सत है की है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच सारी सत दी व्याख्या है,
सारी सत की व्याख्या। वो कैसा है, उहदे गुण किस तरह के ने, उहदा सुभाव किस तरह का है, वो दिखाई किस तरह का देंदा है, वो मिलता किस तरह है। दरअसल ये जिहड़ा शब्द है ना सत, ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत तो बनया है सत। इसे ही सत नूं असी पंजाबी दे विच कह दिंदे आ सच। जो सत है वो सच है, जो सच है वो ही सत है। एक संस्कृत का शब्द है तो एक पंजाबी का शब्द है। उर्दू फारसी दे विच इस नूं कहा जाता है हक। हक, हक का मतलब सच, सच का मतलब सत, सत का मतलब हक। जैसे भगत कबीर साहब जी कहते ने, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। हे खुदा तू हक है, तू हक्का है, सच है, कबीर है, तू वड्डा है। तीन शब्द ने गुरबाणी ने, तीन शब्द वरते ने, सत, सच ते हक। ये तीन शब्द ने, पर ये तीनों ही शब्द है की ने। सच है की है, सत है की है, हक्का है की है। हक किस नूं कहंदे ने? तीनों चीज़ां ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने इसकी बहुत व्याख्या की है कि सत की है, सच की है, हक की है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तो एको ही पंक्ति दे विच व्याख्या कर दी है कि सच की है, एको ही पंक्ति दे विच। सच परमेश्वर नित नवा। गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये पावन शब्द है और बसंत राग का एक शब्द है। सच परमेश्वर नित नवा। जो सच है वो परमेश्वर है, जो परमेश्वर है वो नित नवा है, कदी पुराना नहीं होंदा है। आपां जपजी साहब की बाणी पढ़ते हाँ, जिथों जपजी साहब की शुरुआत होंदी है मूल मंत्र तो। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने, एक ओंकार। परमात्मा एक है, ओंकार है। फिर नाल ही सतगुर कहते ने सतनाम। उदा नाम सच्चा है, सदीवी काल रहन वाला है, कदी पुराना नहीं होंदा है। फिर महाराज ने अगे होर गुण दसे हैं, सतनाम, फिर करता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। महाराज ने सारे गुण दसे हैं। मिलता किवें है? गुर प्रसाद, गुरु की कृपा द्वारा सानू प्राप्त होता है। इस तो अगे जो महाराज ने गल की है ना जप, तो सतगुरु कहते ने आद सच। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ना सच परमेश्वर नित नवा। वो सच है, परमेश्वर है, नित नवा है, कदी पुराना नहीं होंदा है। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने आद सच। आद काल तो, जदों तो ये संसार आरंभ होया है, हुण कदों होया है ये बारे कोई कुछ नहीं कह सकता है। इस वास्ते महाराज ने शब्द ही ऐसा वरत्या भी आदि काल, भी जदों भी आरंभ होया है। मैं देखदा लोकी जिहड़े साडे विग्यानिक ने ना, साइंटिस्ट, वो लभदे पे ने भी संसार कदों बनिया है, कदों शुरुआत हुई है, लेकिन वो लभ नहीं सकणगे। जिहड़ियां अखबारां दे विच खबरां दिंदे ने अपनियां खोजां दियां, एक विग्यानी कुछ कहता तो दूसरा कुछ कह देंदा, तीसरा कुछ कह देंदा, चौथा कुछ कह देंदा वे। असी
नहीं अंदाज़ा ला सकते भी उस परमात्मा ने ये संसार कदों बनाया है, कदों बनया है। बाइबल असी पढ़ते हाँ तो बाइबल के बिल्कुल आरंभ दे विच ही जिथे सृष्टि की उत्पत्ति लिखी हुई है, तुसी बाइबल पढ़ोगे ना, पहला जिहड़ा उसका अध्याय है वो यही है, सृष्टि की उत्पत्ति किवें हुई है। बाइबल कहती है कि इस खुदा ने 6 दिन तक इस सृष्टि का निर्माण किया, जीव जंतु बनाए, पशु पक्षी बनाए, जानवर बनाए, फिर पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाइयाँ, मनुख बनाए। 6 दिन तक परमात्मा बनाता रहा तो 7वें दिन फिर वो थक गया तो फिर उसने आराम किया है 7वें दिन। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने गलत है, ठीक नहीं है। जे रब ही थक गया तो फिर बाकी रह की गया है। सतगुर कहते ने परमात्मा ने बनाया नहीं है, परमात्मा कलो बन गया है, बनाया नहीं है, उसने बन गया है। किवें बन गया? कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। बस परमात्मा तो एक शब्द होया, केड़ा? ओंकार। सारी सृष्टि का निर्माण हो गया, सारे दरिया चल पे हैं, पहाड़ों के दरिया चल पे, ग्रह नक्षत्र तारियां दे दरिया चल पे हैं, जीव जंतुओं के दरिया चल पे हैं, वनस्पति के दरिया चल पे हैं। परमात्मा नू बनाना नहीं पिया, उस तो बन गया है। कोई भी काम सानू करना पवे ना तो फिर असी थक जाते हैं, असी थक जावांगे। जैसे मनुख कोई काम करता वे थक जाता है, असी सिमरन ही करते हैं तो थक जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे कितना करांगे। असी सेवा करते हैं थक जाते हैं, कोई भी काम अगर असी करांगे तो थक जावांगे। करन दा मतलब ये थक जाना। लेकिन कुछ काम ऐसे ने जो अपने आप हो रहे ने, करने नहीं पैंदे हैं, हो रहे ने। जैसे शरीर विच दिल साडा धड़कदा पिया, चलदा पिया, जे सानू चलाना पै जांदा ना तो असी थक जाना। असी कितनी क देर बंदा चलांदा, फिर श्वास साडे चल रहे ने, चलाने नहीं पैंदे हैं, चल रहे ने। किसी वेले मनुख नू कोई औखियाई हो जाए ना, परेशानी हो जाए तो साह लैने पै जान, जबरदस्ती लैने पै जान, खिच खिच के थक जाता बंदा फिर। पर नॉर्मली जेड़े अपने आप चलते रहते हैं, सानू पता भी नहीं लगता है। अज साडी उम्र, मेरी उम्र हो गई 47-48 साल की, मैनू पता नहीं है सांस चल रहे हैं अपने आप। जे किधरे चलाने पै जाते तो बंदा फिर इसे ही काम विच लगा रहिंदा, फिर दूजा कोई काम होना ही नहीं सी। फिर तो ब्लड सर्कुलेशन साडे शरीर दे विच चलदा पिया, सानू चलाना नहीं पैंदा है। पवन चल रही है, चलानी नहीं पैंदी। ग्रह नक्षत्र तारे सब घूम रहे हैं, दिन रब चले निस सच चले, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए। सतगुरु कहते ने सब चलते पे ने, कोई चला नहीं रहा, चल रहे ने सब अपने आप। जे चलाने पैंदे तो फिर तो थक जाना सी, भावें कोई भी होंदा। फिर ये सब अपने आप चलता पे। संसार बने बनाया नहीं गया है, बन गया है परमात्मा को। तो महाराज सच्चे पातशाह ने फिर गल ही मुका दी कि थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। जिन्हें साजना कीती है उही जानदा है कि यह किवें होई ते कदों होई है। असी केवल अंदाजे ला सकने हैं, बस सच्चाई तक नहीं पहुँच सकते असी। क्योंकि पिता का जन्म के जाने पूत, पुत्र नूं की पता भी पिता का जन्म कदों होया।
इस तरह ही है बस। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने आद सच, आद काल तो परमात्मा सच है। कदों तो? अरबद नरबद धुंधुकारा, धरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएंदा। जदों इस संसार दे विच धुंध ही धुंध सी, ना सूरज सी, ना चंद सी, ना ये धरती सी, ना पवन है, ना पानी है, ना कोई जीव जंतु है, कुछ भी नहीं सी। सुन समाद, कुछ भी नहीं सी। उस वक्त तो लैके अज तक आद सच, वो परमात्मा सच है। आद सच, आद काल तो ही वो परमात्मा सच है। सदीवी काल रहन वाला है, कदीवी काल। सच परमेश्वर नित नवा, वो सच है, परमेश्वर है, नित नवा है। आद काल तो सच है, वो पुराना नहीं होंदा है। फिर महाराज कहते ने जुगाद सच। फिर सृष्टि की रचना हो गई, युग बन गए, दिन बन गए, रात बन गई, पता नहीं कितने युग बीत गए। इतने युगां ते बीतदियां होयां भी महाराज कहते ने जुगाद सच, वो परमात्मा फिर भी सच है, होंद वाला है। सदीवी काल नित नवा है। सदीवी काल सच परमेश्वर नित नवा, वो कदी पुराना नहीं होंदा। आद काल तो सच है वो। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने है भी सच, अज भी सच है, नानक होसी भी सच। जितना समा अगे आउण वाला है, जितना बीत चुका है, ते अज भी वो परमात्मा सच परमेश्वर नित नवा है। ते महाराज कहते ने नानक होसी भी सच, आउण वाला पता नहीं कितना समा है, असी अंदाज़ा भी नहीं ला सकते। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने वो परमात्मा नित नवा है, वो कदी पुराना नहीं होंदा है, कदी भी नहीं। शास्त्र भी कहते ने ना भूतो ना भविष्यति। परमात्मा ना भूतकाल है तो ना भविष्य काल है। असी नहीं कह सकते कि परमात्मा इतने लख साल पहले होया सी, असी नहीं कह सकते। या ये भी नहीं कह सकते भी इतने समय तक परमात्मा रहेगा। नहीं, परमात्मा आद काल दे विच जैसा सी अज भी वैसा ही है, ते भविष्य दे विच जितना भी समा आउण वाला है ना, दुनिया की हर चीज़ एक दिन मिट जाएगी, लेकिन परमात्मा फिर भी जैसा है सी वैसा ही रहेगा। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। सच परमेश्वर नित नवा, वो परमात्मा नित नवा है। परमात्मा वर्तमान है, अज है, अज होने, बल्कि मेरे कहण विच ही समा लग जांदा वे। मेरे कहण तो भी पहले परमात्मा है। इस वास्ते जाप साहब दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी बार बार कहते ने वो अरूप है, अनूप है, अजू है, अबू है वो परमात्मा है। असी नहीं कह सकते कि वो होया सी या होवेगा, है परमात्मा। क्यों? सच परमेश्वर नित नवा, वो परमात्मा नित नवा है, वो कदी पुराना नहीं होंदा है, कदी भी नहीं। ताई ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। साहिब मेरा परमात्मा नित नवा है, वो कदी पुराना नहीं होंदा है, कदी भी नहीं। दुनिया दी हर चीज़ एक दिन पुरानी हो जाती है, पुरानी हो जाती है।
तो फिर वो मिट भी जाती है। जो कुछ संसार विच बनिया है वो पुराना हो जाता है। जो पुराना हो जाता है वो एक दिन मिट जाता है, वो मिटेगा एक दिन। जैसे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते ने, जो उपजियो सो बिनस है परो आज के काल। जो कुछ भी संसार दे विच बनिया है, महाराज कहते ने एक ना एक दिन सब बिनस जाएगा। जो उपजो सो बिनस है, जो बनिया है वो एक दिन मिटेगा। क्यों मिटेगा? क्योंकि समय दे विच बनिया, समा उसनूं पुराना करदा पिया, समा उसनूं एक दिन मिटा देवेगा, खत्म कर देवेगा। असी जो कुछ भी देखते पे हाँ ना इन अखां दे नाल, जो कुछ भी दिखाई दे रहा, सब कुछ पुराना होंदा पिया है। जो पुराना होंदा पिया वो एक दिन मिट जाएगा। फिर असी अखां दे नाल जो कुछ देखते हाँ, एक बारी देख लईए अगर, फिर वो चीज़ पुरानी हो जाती है। बंदा दूसरी बार देखे ना तो वो कह दिंदा ये तो मैं देखी हुई है, ये तो पुरानी हो गई है। बंदा फिर वेखण वास्ते नवीं चीज़ां लभदा वे। कई जांदे ना घुम्मण फिरन वास्ते भी, ऊटी चलो, मनाली चलो, कश्मीर चलो, वो एक बारी देख लैंदे ने, बस देखदे ही वो पुराना हो जांदा वे। दूजी बार फिर जाएगा, जेड़ा रस पहले आया सी वो रस कट जाएगा उसका। फिर अखां लभणगियां भी हुण कोई नवीं चीज़ असी देखीए। ताई ते भाई साहब भाई गुरदास जी नूं कहना पिया। भाई साहब कहते ने कि अखी वेख न रजियां बहु रंग तमाशे। अखां संसार दे तमाशे वेखदियां वेखदियां रजदियां नहीं हन, रजदियां नहीं हन। ये नित नवें दृश्य लभदियां ने, कुछ नवां मिल जावे। बंदा सारा सारा दिन मोबाइल विच लगा रहिंदा है, किस वास्ते? कोई नवीं चीज़ देखण नूं मिल जाए। जिहड़ी चीज़ एक बारी असी वेख लईए ना, वो तो पुरानी हो जाती है। फिर बंदा लभदा वे बई हुण कोई नवीं जगह वेखण वास्ते चलो। फिर बंदा होर शहर लभदा वे, होर स्थान लभदा वे। अखां जिस चीज़ नूं देख लैंदियां ने, वो चीज़ एक बारी देखण तो बाद पुरानी हो जाती है। उहदा रस फिर घट जाता है, वो रस घट जाता है। फिर बंदा नवीं चीज़ लभदा है। लेकिन एक परमात्मा दे दर्शन ने, जेड़ा बंदा 24 घंटे हर पल हर घड़ी करदा रहे परमात्मा दे दर्शन, अखां कदी नहीं रजदियां हन परमात्मा दे दर्शन करदियां। क्यों? क्योंकि साहिब मेरा नीत नवां सदा सदा दातार। वो साहिब परमात्मा नित नवां है, वो कदी पुराना नहीं हुंदा है। कबीर साहब कहंदे ने, हर वक्त उस परमात्मा दे मैं दर्शन करदा हाँ। दोए दोए लोचन पेखा हूँ हर बिन अवर ना देखा। मैं जिथे भी देखदा वां वो परमात्मा जो नित नवां है, हर बार उसदे नवें दर्शन होंदे ने, हर बार। ते मेरियां अखां रजदियां ही नहीं, मैं जिथे भी देखदा पिया वां वो परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देंदा वे। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा नित नवां है, वो कदी पुराना नहीं हुंदा। सच परमेश्वर नित नवां, साहिब मेरा नीत नवां सदा सदा दातार। वो साहिब परमात्मा कदी पुराना नहीं हुंदा है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो कदी पुराना हुंदा ही नहीं है परमात्मा। असी जुबान दे नाल कई तरह के पदार्थ खांदे हाँ। जुबान दे नाल
कई तरह के असी पदार्थ खाते हाँ, रोज़ खाते हाँ, सवेरे शाम असी खाते हाँ, लेकिन जिस चीज़ नूं असी एक बारी खा लईए ना तो बंदा फिर थक जाता वे, फिर अक जाता है। बल्कि विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि जिहड़ा स्वाद मनुख दे पहली बुरकी विच आउंदा है ना, दूसरी बुरकी विच वो स्वाद नहीं हुंदा जो स्वाद पहली बुरकी विच आउंदा है। फिर ज्यों ज्यों खांदा है त्यों त्यों स्वाद घटदा जांदा वे। आखिरी बुरकी दे विच ते स्वाद बिल्कुल चला ही जाता है, फिर पता ही नहीं लगता भी की खांदे पे हाँ असी। लेकिन एक चीज़ जद मनुख खा लैंदा ना तो फिर वो खांदियां खांदियां थक जाता है, फिर वो कुछ नवा मंगदा वे खाण वास्ते। मैं ते घरां दे विच भी लड़दियां होइयां देखिया वे, कई इसे गल तो लड़ते रहंदे ने भी हुण की बनाया, शामी की बनाओगे, शाम की चिंता, फिर सवेर की चिंता, सवेरे की बनाओगे। हर वक्त बस कई बंदे तो रसोई दे चक्कर कटते रहंदे ने भी हुण की बनाना है, मैं की खाना मैं। कई लड़ते पे होंदे ने भी यह रोज़ ही गोल रोटियां बना के मेरे सामने रख देंदे हो, कदी परौंठे बना दिओ, कदी पूड़ियाँ बना दिओ, कदी 3 नुकरां वाले परौंठे, कदी गोल परौंठे, ये रोज़ ही एको जी चीज़ बना देंगे। अक गए हाँ, थक गए हाँ खा खा के। भाई गुरदास जी ने इहदे उत्ते प्रमाण दिता है। भाई साहब कहते ने कि साडी जिहड़ी जीभ है ना, ये भी खांदियां खांदियां साडी जीभ जिहड़ी है थक जाती है। साडी जीभ सादी जीभ न रजियां कर भोग विलासे, जीवान खा खा के थक जाती है, फिर नवीं चीज़ां लभदी है। बड़े सुंदर बोल ने एक शायर दे, कहंदे दांत टूट गए खुदा की नियामतें खाते खाते। नियामतें परमात्मा दियां दित्तियां होईयां दातां नूं कहंदे ने। दांत टूट गए खुदा की नियामतें खाते खाते, मगर ये ज़ुबान है कि नाशुक्री से बाज नहीं आती। बंदा कई तरह के भोजन खांदा है, 36 प्रकार के भोजन खांदा है, पर इस जुबान नाल कदी रब दा शुकराना नहीं करता है, शुकराना नहीं करता है। खांदिया खांदिया मूँह कट्ठा पहनन दिया सब अंग, गुरबाणी भी कहती है। लेकिन मनुख नूं नित नवें खाण वास्ते पदार्थ चाहिए ने, नित नवें, क्योंकि एक बारी जिहड़ी चीज़ खा ली है ना दोबारा खाएगा तो स्वाद घट जाता है। मैनू याद आ गई घटना, मस्कीन जी दे नाल भाई कल्याण सिंह जी होंदे सन, बड़े सुलझे हुए कीर्तनीय, बड़े माहिर कीर्तनीय सन। उन्होंने पिंडियां बड़ियां स्वाद लगदियां सन। किधरे शहर विच गए, उत्थे कुछ संगत दे लोकां नूं पता लग गया भी ये पिंडियां बड़े खुश हो के खांदे ने। उन्होंने सवेरे पिंडी बनाई नाश्ते विच, दोपहर नूं पिंडियां, रात नूं पिंडियां। अगले दिन फिर जद पिंडियां अगे रखियां ना, उन्हें थाली चुक के एक पासे सुट दी। कहंदे मैनू ठीक है स्वाद लगदी है, पर मैं एक बारी खा सकना, 2 बारी हुण ते मूँह पै गईयां ने, बार बार कित्थों तक खावां, कोई नवीं चीज़ लियाओ खाण वास्ते, क्योंकि स्वाद घट जाता है। जुबान नाल असी जितने पदार्थ खांदे हाँ, खांदियां खांदियां स्वाद घट जाता है, बंदा फिर कुछ नवा मंगदा है। लेकिन परमात्मा दा नाम इस जुबान नाल जे असी जपना शुरू कर दईए और स्वाद आना शुरू हो जावे, तो फिर परमात्मा दे नाम विच नित नवा स्वाद है, नित नवा स्वाद। क्यों है सच परमेश्वर नित नवा, साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। वो साहिब परमात्मा नित नवा है, वो कदी पुराना नहीं होंदा है, कदी भी नहीं। ताई ते कबीर साहब कहते ने, मैं ते रात दिन
ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਕੈਸੋ ਕੈਸੋ ਕੂਕੀਏ, ਨਾ ਸੋਈਏ ਆਸਾਰ ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ, ਕਬਹੂ ਕੁ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਪਿਆਵਾਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਓ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਪਾਵਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੋਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।